नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर महा तूफान से जुड़ी हुई है। पूरी खबर बता रही है मेरी सहयोगी अनामिका पांडे। और मीनाक्षी, लगातार हर तस्वीर हम पहुंचा रहे हैं महा तूफान की, हर एक जगह से जहां पर इसकी आहट है, जहां अंदर देखने को मिल रहा है। 2 घंटे बाद गुजरात से टकराएगा बिपरजॉय तूफान। 2 घंटे के बाद वो स्थिति आएगी वहां पर जिसको लेकर लोगों को अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया गया है, जिस डर से लोगों को शिफ्ट किया गया है। हालांकि प्रशासन का ये लगातार कहना है कि सभी लोगों को जो तटों पर हैं, जो किनारों पर रह रहे थे, उन सभी को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। टकराने के बाद तूफान की रफ्तार और बढ़ेगी मीनाक्षी। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। हवाओं का रुख जो है वो बदल रहा है और साथ ही तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। कई जगह तेज बारिश भी शुरू हो गई है। मांडवी में तेज बारिश हो रही है, द्वारका में भी बारिश हो रही है। द्वारकाधीश मंदिर को बंद कर दिया गया है और साथ ही जो पताका जो हर दिन बदली जाती है, उस पताका को भी नहीं बदला जाएगा, बल्कि वहां एक और पताका फहराई गई है। लेकिन इस तूफान को देखते हुए लगभग 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहले ही शिफ्ट किया जा सका है। मोदी सरकार के जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर खुद बैठे हुए हैं और हर चीज पर नजर रखे हुए हैं। यहाँ भूपेंद्र पटेल, मुख्यमंत्री गुजरात, वो भी कंट्रोल रूम से हर चीज पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि बस कुछ घंटे और इसका लैंडफॉल होगा। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से पोरबंदर से सुजाता जुड़ रही है, तो वही द्वारका के तट से अनामिका जुड़ रही है, मांडवी से अनूप है, तो जुहू बीच से विवेक शुक्ला है। और सबसे पहले सुजाता का रुख करेंगे। सुजाता, अभी आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, आपके साथ बहुत सारे लोग थे, वो सभी बता रहे हैं अपने अपने दिक्कतें कि क्या परेशानियां हो रही हैं। आप तो ग्राउंड जीरो पर है, क्या महसूस कर पा रही हैं? बिल्कुल अनामिका और मीनाक्षी, अब देखिए उसी कॉलोनी में एक जो शेल्टर होम बनाया गया है, जो एक प्राथमिक स्कूल है, वहां पर मैं मौजूद हूं। और यहां आप देख सकते हैं लोगों के खाने पीने की, रहने की व्यवस्था है। जो क्लासरूम्स हैं उन्हें एक तरह से जो रहने की और सोने की व्यवस्था में बदल दिया गया है। बहुत से लोग आपको दिख रहे हैं। इंतजाम संभालने के लिए पुलिस की भी यहाँ व्यवस्था है। और हमारे साथ इस वक्त ओगदी भाई जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये बताइए क्या क्या व्यवस्था है, किस तरह से व्यवस्था संभाल रहे हैं? गई तारीख 10/6/2023 बिपरजोय वावाजोड़ाने अनुलक्षीने पोरबंदर जिल्लाમાં પોલીસ બંદોબસ્ત ફાળવવામાં આવેલ છે। हमारा एसपी से हिंदी में थोड़ा सा हिंदी में अगर बात करें। हाँ, हमारा एसपी साहब है, उनकी तरफ से 2 शिफ्ट में बंदोबस्त रख दिया गया है। और जो इलाका जो दरिया किनारे पर है वहाँ पर से जो कुछ मतलब छोटे कच्चे मकान है और નીચાણ વાળો જે વિસ્તાર છે ત્યાંથી લોકોને અહીંયા એક સુભાષનગરની પ્રાથમિક શાળામાં कोई बात नहीं। कितने लोगों का इंतजाम है यहाँ पर? यहाँ पर 150 થી 200 માણસોનો વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। તે સિવાય પોરબંદર જિલ્લામાં કોછડી ગામ છે, 200 लोगों का इंतजाम है। हम आपको इंतजाम भी दिखाते हैं। देखिए, ये है वो स्कूल जिसे फिलहाल शेल्टर होम में कन्वर्ट किया गया है। बच्चे दोनों तरफ देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। जो महिलाएं, बच्चे हैं, सबसे पहले उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। यहाँ पर देखिए जो क्लासरूम में जो है वो व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, किस तरीके की व्यवस्था शेल्टर होम में की गई है ये हमने देखी। अनामिका को रुक करते हैं, द्वारका से अनामिका आप जुड़े हुए हैं। लैंडफॉल हो रहा है, वहां पर क्या जानकारी है आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बताते हैं। जहां 2 घंटे बाद गुजरात से टकराएगा बिपरजॉय तूफान। टकराने के बाद तूफान की रफ्तार और बढ़ेगी। तटीय इलाकों में तबाही मचा सकता है तूफान। मौसम विभाग ने तूफान के टकराने की जानकारी दी है और महज कुछ घंटे और जब ये तूफान लैंडफॉल करेगा। क्या कुछ कहा गया मौसम विभाग की तरफ से, सुनिए। एक साइक्लोन के साथ बहुत सारे स्पाइरल बैंड्स होता है, ये एक स्पाइरल बैंड का अंग है। जो एक्चुअल लैंडफॉल प्रोसेस है वो इवनिंग में शुरू होगा और मिडनाइट तक चालू रहेगा। आफ्टर द लैंडफॉल फिर ये नॉर्थ ईस्ट दिशा में इसका गति चालू रखेगा और धीरे धीरे वीक होते हुए कल सुबह को इसका विंड स्पीड 70 to 80 km/h, गस्टिंग टू 90 km/h हो जाएगा। इसका जो एसोसिएटेड वेदर है, जो पहले हम बोले हैं कि कच्छ में सबसे ज़्यादा सीवियर वेदर होगा, जैसे कि हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है। विंड स्पीड 115 to 125 kmph, गस्टिंग टू 140 kmph हो सकता है। टाइडल वेव 2 to 3 मीटर्स कोस्टल एरिया में इनंडेशन करा सकता है और ये बारिश से लोलाइंग एरिया में भी इनंडेशन हो सकता है।
मौसम विभाग के अधिकारी लगातार जानकारी दे रहे हैं कि क्या हालात बन सकते हैं। पहले 4 से 5 का वक्त था और अभी 6 बजे का वक्त दिया जा रहा है। इस समय में भी बदलाव हो सकता है। अनामिका द्वारका से हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, लेकिन जब भी ये तूफान, इस तूफान का लैंडफॉल होगा, उसके पहले की स्थिति आप लोग लगातार दिखा रहे हैं कि क्या हालात बने हुए हैं और कैसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। मीनाक्षी, तूफान की वजह से मुझे आपकी आवाज बहुत ज्यादा साफ नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आप तूफान को लेके कुछ बात कर रही है। तो तूफान को लेके जो अंदेशा है, लगभग वो समय भी आ चुका है और मेरी मौजूदगी द्वारिका में सभी जो है लगातार यहाँ पर हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं अलग अलग जगहों से, तमाम रिपब्लिकन रिपोर्टर्स। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि यहाँ पे जोरदार बारिश हो रही है, बहुत जोरों की बारिश हो रही है और हवा का प्रेशर भी पहले से काफी ज्यादा है। ये बारिश भी सामान्य बारिश नहीं है, ये बारिश वैसी बारिश है जिसको बर्दाश्त कर पाना स्किन पे बहुत मुश्किल है। लेकिन इस बारिश के बीच, इन तमाम हवाओं के बीच, दबाव वाली हवाओं के बीच जो लहरें समुद्र की मैं दिखा दूं आपको, जो आपको अभी दिखाई भी नहीं देगी, क्योंकि जितना फॉगी मौसम हो रखा है इस वक्त, बहुत सारा फॉग है, बिल्कुल आपको आसमान साफ नहीं दिखाई देगा। दिन में रात जैसा नजारा दिखाई देगा आपको। दिन में इतना अंधेरा हो गया है यहाँ पर कि जैसे शाम के 7-8 बज रहे हो, इतना अंधेरा हो गया है यहाँ पर। और इसीलिए जो चिंता वाली बात है वो यही है कि अगर तूफान टकराता है, अंधेरा होता है, तो रेस्क्यू को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर के और दिक्कतें पेश आएंगी। और समुद्र की लहरों को देखिए आप कि कितनी भयावह रूप लेकर के वो लगातार लहरें उसके आगे बढ़ रही हैं। इस बीच लगातार बारिश भी हो रही है, बीच बीच में बारिश बहुत तेज हो जाती है, यानी कि अभी भी जो बारिश है वो बहुत तेज हो रही है और इन बारिश के साथ बहुत तेज हवाएं भी चल रही है। ऐसे में लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं हम ग्राउंड जीरो से, चाहे वो पोरबंदर की बात हो, चाहे कक्ष की बात हो, चाहे वो द्वारिका की बात हो। द्वारिका में जहां मेरी मौजूदगी है, सिर्फ और सिर्फ एक सामने जो होटल देख रहे हैं आप, अब उसको भी कह दिया गया पुलिस की ओर से कि फिलहाल जो होटल में लोग काम करते हैं उनको पीछे की ओर कर लिया जाए। खुद हमें भी कहा गया यहाँ पर कि हम यहाँ पर खड़े होकर की रिपोर्टिंग ना करें, पीछे जाए यहाँ से, लेकिन हम चूंकि पुलिस एसआईडी की टीम पीछे हमारे मौजूद है, लिहाजा हम यहाँ से प्रिकॉशन लेकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन बहुत चुनौतीपूर्ण हालात है ये। जिस तरीके से अंदेशा पहले से था एमडी का कि मौसम बहुत खराब होगा, हालात बहुत खराब होंगे, तो वो तस्वीर अब दिखाई दे रही है यहाँ पर, जब मौसम बहुत खराब है, तेज बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही है और इसी के साथ समुद्र की लहरें जो है वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि चक्रवाती तूफान का असली रूप क्या होगा और आने वाली जो दिक्कत है, जो संकट है, जो मुसीबत है, वो किस तरीके का रूप लेने वाली है। और देखिए एक बार तस्वीर दिखा दूं मैं आपको कि समुद्र की लहरें जो है वो इतनी हाइट पर आ चुकी हैं, इतनी हाइट पर आ चुकी हैं। जब कल हम लोग यहाँ पर मौजूद थे तो हमें सर नीचे करके देखना पड़ रहा था, लेकिन आज समुद्र की लहरें बिल्कुल टॉप पर जाने वाली दिखाई दे रही है, यानी कि कई फीट ऊंचाई इनकी बढ़ चुकी है लहरों की। और ये बहुत चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है कि समुद्र बताता है कि आसपास के इलाकों का मौसम कैसा होगा, आने वाले कुछ घंटों में मौसम कैसा होगा। तो बिल्कुल अनामिका, और कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं वो अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां खड़ा होना मुश्किल हो रहा है वहां से पत्रकारिता की जा रही है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, कक्ष में किस तरीके से समुंदर अभी शांत नजर आ रहा है, लेकिन तूफान आगे बढ़ते जा रहा है और महा तूफान की जो सबसे भयावह तस्वीर है वो किसी भी वक्त निकल करके सामने आ सकती है। तो दूसरी तरफ मोरबी की तस्वीर देखिए, मोरबी में भी कुछ इसी तरीके से हालात बने हुए हैं और गुजरात के ऐसे कई एरिया है जहां पर अब तेज बारिश शुरू हो गई है, फिर वो मांडवी का हिस्सा हो या फिर भुज का हिस्सा हो या फिर द्वारका का हिस्सा हो, हर जगह तेज बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही है। ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद है, अनूप का रुख करेंगे। मांडवी में आप मौजूद है, मांडवी के हालात क्या है उसे जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम मुंबई चलते हैं जहां पर विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंबई में थोड़ा असर कम है, लेकिन मौसम कैसा है वहां पर, क्या तस्वीरें हैं विवेक? तस्वीर मीनाक्षी, यहाँ पर हवा बहुत तेज है, बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है और इसका मतलब यह है कि बिपरजॉय तूफान का असर हवा के तौर पर दिख रहा है। हालांकि समुद्रों में उठने वाली लहरें कुछ कम हो गई हैं, हाई टाइड जो यहाँ पर सुबह हमने देखने को मिला था अब वो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि तकलीफ जरूर हो रही है खड़े होने में, क्योंकि हवा बहुत तेज है और ये तूफान का असर हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो लाइफ गार्ड है वो तैनात लगातार किए गए हैं, इसके अलावा जो निगरानी है वो लगातार की जा रही है। भले ही हाई टाइड ना हो, भले ही स्थिति अनुकूल हो, लेकिन फिर भी सावधानी बरती जा रही है। वो इसलिए क्योंकि अभी तूफान टकराया नहीं है। तूफान जब टकराएगा गुजरात में, उसके बाद उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा महाराष्ट्र में, मुंबई में, ये देखना होगा। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2 घंटे का समय अभी बाकी है, तो 2 घंटे में यहाँ की क्या स्थिति होगी ये भी हम आपको लगातार बताएंगे। लेकिन हाँ ये जरूर है कि तेज हवा बढ़ गई है, हवा की जो रफ्तार है वो सुबह इतनी नहीं थी लेकिन अब ज्यादा तेज हो गई है, खड़ा होना मुश्किल हो गया। तो आप देखिए कि जो अगर गुजरात की बात की जाए तो वहां पर स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार निगरानी की गई है और अब जो है मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। प्रशासन अपने स्तर पर ये देख रहा है कि जहां जहां पर इसका असर देखने को मिल रहा है वहां पर क्या पोजीशन है। तमाम वो तटीय वाले राज्य है जिनको लेकर
जो है गृह मंत्रालय के द्वारा पत्र लिखा गया था। इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी। हमने देखा था किस तरह से तैयारियां की गई थी और अब उन तैयारियों की अग्नि परीक्षा का दिन है जब यहां पर तूफान दिखाई देगा। 2 घंटे का वक्त बाकी है तकरीबन और 1.5 से 2 घंटे के भीतर जब ये तूफान टकराएगा, क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है, 150 से ज़्यादा अगर किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से ये टकराता है तो बड़ा नुकसान होगा, इसकी संभावना व्यक्त की गई है। इसलिए बड़ी संख्या में लोगों को वहाँ से निकाला गया है। अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में लोगों को यहाँ पर आने से रोका गया है, क्योंकि लोग तो यहाँ पर देखना चाहते थे कि तूफान किस तरह का होता है, कैसे लगता है और समुद्र में कैसा नजर आता है, लेकिन लोगों को रोका गया है क्योंकि जान सबसे ज्यादा जरूरी और है। विवेक, आप मुंबई की तस्वीर लगातार पिछले कई दिनों से दिखा रहे हैं, तेज हवाएं वहां पर लगातार चल रही हैं, लेकिन आशंका बनी हुई है कि कहीं कोई खतरा ज्यादा ना बढ़ जाए। इसको देखते हुए अलर्ट वहां पर भी है। जुहू बीच के अलावा तमाम बीचेस पर भी लोगों को जाने की मनाही है।